Good morning students. Welcome to RDS group of school. This is your Hindi video. This video is for class 8th. ये वीडियो आपकी बुक बसंत भाग 3 का है। आज हम चैप्टर पढ़ेंगे काम चोर। देखिए, काम चोर एक ऐसे बच्चों की कहानी है जो अपने काम बिल्कुल नहीं करते, छोटे मोटे भी काम नहीं करते हैं, जिन्हें जब उन्हें काम दिया जाता है तो फिर वो क्या हालत घर की कर देते हैं। देखिए, बड़ी देर के वाद विवाद के बाद यह तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। आखिर ये छोटे मोटे किस काम के हैं, हिलकर पानी नहीं पीते, इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए। काम चोर कहीं के। लेकिन मोटे मोटे किस काम के हैं, मतलब बच्चे जो हैं वो कोई काम नहीं करते, यानी कह रहे हैं हिलकर अपने पानी भी नहीं पीते, इन्हें खुद अपने काम करने की आदत होनी चाहिए, इसलिए नौकरों को निकाल देना चाहिए। तुम लोग कुछ नहीं, इतने सारे हो और सारा दिन उधम मचाने के सिवाय कुछ नहीं करते। और सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते। हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है, इसलिए हमने तुरंत हिलाकर पानी पीना शुरू किया। हिलने में धक्के भी लग जाते हैं और हम किसी के दबैल तो थे नहीं जो कोई धक्का दे और हम सह जाएं। लीजिए, दबैल मतलब किसी से दबकर तो रहते नहीं थे। अब बड़ी कोशिशों के बाद थोड़ा बहुत हिल के पानी पीने लगे थे। लीजिए, पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध हो गया। सुराइयाँ इधर उधर लुढ़की, मटके इधर गए, कपड़े भीगे सो अलग। यह भला काम करेंगे, अम्मा ने निश्चय किया। अब देखिए, पानी पीने गए तो क्या दशा कर दी, मटके गिरा दिए, लड़ाई करने लगे। तो अम्मा बोली, ये लोग काम करेंगे? करेंगे कैसे नहीं। देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज नहीं मिलेगा, समझे। यह लीजिए, बिल्कुल शाही फरमान जारी हो रहे हैं। अब ये कहा गया करेगा कैसे नहीं, अगर नहीं करेंगे तो उन लोगों को रात का खाना नहीं मिलेगा। और ये बात घर में लागू कर दी गई। हम काम करने को तैयार हैं, काम बताए जाएं। हमने दुहाई दिया, बच्चों ने कहा कि हम लोग तैयार हैं काम करने के लिए, हमें बताया जाए क्या करना है। बहुत से काम हैं जो तुम कर सकते हो। मिसाल के लिए का मतलब उदाहरण के लिए, यह दरी कितनी मैली हो रही है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी देना है। और भाई, मुफ्त में तो ये काम करवाए नहीं जाएंगे, तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी। अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताए और दूसरे कामों का हवाला भी दिया। माली को तनख्वाह मिलती है, अगर सब बच्चे मिलकर पानी डाले तो हे खुदा के लिए घर में बाढ़ आ जाएगी, अम्मा ने याचना की। फिर भी तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम पर तुल गए। अब ये कहा गया कि ठीक है, ये छोटे मोटे काम है, दरी साफ़ करना, आंगन में कूड़ा साफ़ करना, पेड़ों में पानी देना, तो कहा जा रहा है कि तुम लोगों को इसके बदले में तनख्वाह दी जाएगी। तो उसमें अम्मा ने मना भी किया कि ये लोग काम नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर ये काम करेंगे ऐसे लगेगा घर में बाढ़ आ जाएगी। उन्होंने रिक्वेस्ट भी करी कि, लेकिन तनख्वाह के सपने में, तनख्वाह के चक्कर में वो लोग काम पर जुट गए। एक दिन फर्श की दरी पर बहुत से बच्चे जुटे और चारों ओर से कोने पकड़कर झटकना शुरू किया। 2-4 ने लकड़ियां लेकर धुआंधार पिटाई शुरू कर दी। किसकी? दरी पे। सारा घर धूल से अट गया, यानी सारे घर में धूल ही धूल भर गई। खांसते खांसते सब बेदम हो गए। सारी धूल जो दरी पर थी वो फर्श पर थी, सबके सिरों पर जम गई, नाकों और आँखों में घुस गई। बुरा हाल हो गया सबका। हम लोगों को तुरंत आंगन में निकाला गया। वहाँ हम लोगों ने फौरन झाड़ू देने का फैसला किया। अब देखिए आगे क्या हुआ। जो दरी की तो हालत, उन्होंने क्या किया था, सारे फर्श पे लोगों के ऊपर मिट्टी चली गई थी। अब आगे क्या हुआ, झाड़ू लगाने लगे। झाड़ू क्योंकि एक थी और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत, इसलिए क्षण भर में झाड़ू के पुर्जे उड़ गए। मतलब अब बच्चे थे, सबने कहा हम लगाएंगे, क्योंकि उन्हें तनख्वाह का लालच था, तो उन्होंने झाड़ू ही पूरी तोड़ डाली। इसलिए क्षण भर में झाड़ू के पुर्जे उड़ गए। जितनी सीखें उनके हाथ में पड़ी वह उनसे भी उल्टे सीधे हाथ मारने लगे। मतलब झाड़ू के तिनके कर दिए, उन सीखों से भी झाड़ू लगाने लगे। अम्मा ने सिर पीट लिया। भाई, ये बुजुर्ग काम करने दें तो इंसान काम करे। अब जरा जरा सी बात पर टोकने लगे तो बस हो चुका काम।
असल में झाड़ू देने से पहले जरा सा पानी छिड़क लेना चाहिए। बस ये ख्याल आते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़का गया। वैसे तो एक तो वैसे ही धूल अटी हुई थी, पानी पड़ते ही सारी धूल कीचड़ बन गई। अब ये लगा कि धूल पड़ी है, थोड़ा पानी डाल दिया जाए, तो वो इतना डाला गया कि पूरी धूल कीचड़ हो गई। अब सब आंगन में से निकाले गए। तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए। बस सारे घर की बाल्टियां, लोटे, तसले, भगोने, पतीलियां लूट ली गई। मतलब घर के जो बर्तन थे पानी देने के लिए, सब लोग कोई ना कोई बर्तन लेकर दौड़ पड़े। जिन्हें ये चीज़ें भी ना मिली तो वो डोंगे, कटोरे और गिलास ही ले भागे। अब सब लोग नल पर टूट पड़े। यहाँ भी वह घमासान मची कि क्या मजाल जो एक बूंद पानी भी किसी बर्तन में आ सके। ठूसम ठास, किसी बाल्टी पर पतीला और पतीले पर लोटा और भगोने और डोंगे। पहले तो धक्के चले, फिर कोनियाँ, उसके बाद बर्तन। फौरन बड़े भाइयों, बहनों, मामुओं और दमदार मौसियों, फूफियों की कुमक भेजी गई, उनकी फौज भेजी गई। फौज मैदान में हथियार फेंक कर पीठ दिखा गई। मतलब वो लोग सिर्फ उनको क्योंकि तनख्वाह मिलनी थी, इसलिए वो जो है पानी डालने के लिए एक बर्तन उठा लाए और नल पे गए। तो अब सब लोग जब लगेंगे नल के नीचे तो कहाँ किसी के बर्तन में पानी आएगा। इस धीका मुश्ती में कुछ बच्चे कीचड़ से में लथपथ हो गए, जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफ़ी नहीं थी। पास के बंगलों से नौकर आए और 4 आना प्रति बच्चा के हिसाब से नहलवाए गए। मतलब बच्चे थे वो सब गद्दे हो गए थे और घर में जितने नौकर थे वो भी कम पड़ रहे थे उनको नहलाने धुलाने के लिए, तो और नौकर बुलाए गए। हम लोग कायल हो गए कि सचमुच ये सफाई का काम अपने बस की बात नहीं, ना पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती है। कम से कम मुर्गियां ही बंद कर दें। बस शाम ही से जो बाँस, छड़ी, हाथ पड़ी लेकर मुर्गियों को हाँकने लगे, चल दड़बे दड़बे। पर साहब मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था। ऊट पटांग इधर उधर कूदने लगी। 2 मुर्गियां खील के प्यालों से जिस पर आया चांदी के वर्क लगा रही थी, दौड़ती फड़फड़ाती हुई निकल गई। अब उन लोगों को लगा कि हम लोग ये पानी और ये दरी वाला काम तो नहीं कर सकते, लाओ मुर्गियों को दड़बे में तो पहुंचा सकते हैं। अब उसके लिए भी वो ऐसा करा उन्होंने कि मुर्गियां हाथ से छूट छूट कर भाग रही थी, उनके पकड़ में ही नहीं आ रही थी। तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली हैं और सारी खीर दीदी के कामदानी के दुपट्टे और ताजे धुले सिर पर लगी हुई थी। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पानदान में कूद पड़ा। कत्थे चूने से लुथड़े हुए पंजे लेकर नानी अम्मा की सफ़ेद दूध जैसी चादर पर छापे मारता हुआ निकल गया। अब देखिए क्या हुआ। अब वो जो खीर थी उसमें जो है मुर्गियाँ कूद पड़ी। और वो जो उसके बाद क्या हुआ, वो खीर भी फैल गई, उसके दुपट्टे में लग गई। अब वहाँ मुर्गा जो था वो अम्मा के पानदान में कूद गया। उसमें चूने कत्ते के जो लाल लाल पैर थे वो अम्मा की सफ़ेद धोती में लगाता हुआ निकल गया। एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक मारकर भागी और सीधी जाकर मोरी में इस तेजी से फिसली कि सारी कीचड़ मौसी जी के मुंह पर पड़ी। मोरी का मतलब होता है नाली, जो बैठी हुई हाथ मुंह धो रही थी। इधर सारी मुर्गियां बेनकेल का ऊंट बनी चारों ओर दौड़ रही थी, एक भी दड़बे में जाने को राजी नहीं थी। अब वो भागी मुर्गियां तो नाली में का कीचड़ जो था उनके मुंह पर लग गया मौसी जी के। इधर किसी को सूझी कि भेड़े आई हुई हैं, लगे हाथों इन्हें भी दाना खिला दिया जाए। अब लगा कि भैया वो काम नहीं हुआ तो भेड़ों को दाना ही खिला दिया जाए। दिन भर की भूखी भेड़े दाने का सूप देखकर उस सब की सब झपटी तो भागकर जाना कठिन हो गया। लष्टम पष्टम तख्तों पर चढ़ गईं, पर भेड़ चाल मशहूर है। उनकी नज़र तो बस दाने के सूप पर जमी थी। पलंगों को फलांगती, बर्तन लुढ़काती साथ साथ चढ़ गईं। तख्त पर बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था, जिस पर गोखरी, चंपा और सलमा सितारे रखकर बड़ी दीदी मुगलानी बुआ को कुछ बता रही थी। भेड़ें बहुत निसंकोच उसको सबको रौनती, मेंगनों का छिड़काव करती हुई दौड़ गईं। जब तूफान गुजर गया तो ऐसा लगा जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बमबारों सहित उधर से छापा मारकर गुजर गई। मतलब पूरे घर में पूरी आफत मचा दी उन लोगों ने। जहाँ जहाँ से सूख गुजरा, भेड़ें शिकारी कुत्तों की तरह गंध सूंघती हुई हमला करती जा रही थी। अब वो भूखी थी, अब जिधर से दानों का सूख जाता उधर वो पीछे पीछे भागती जाती। हज्जन माँ का एक
पर दुपट्टे से मुंह ढाके सो रही थी। उन पर से जो भेड़ें दौड़ी तो ना जाने में सपने में किन महलों की सैर कर रही थी। दुपट्टे में उलझी हुई मारो मारो चीखने लगी। इतने में भेड़ें सूप को भूलकर तरकारी वाली की टोकरी पर टूट पड़ी। वह दालान में बैठी मटर की फलियां तोल तोल कर रसोइये को दे रही थी। वह अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तान कर उठ गई। आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह देखा होगा। बस ऐसा लगता है जैसे रुई के तकिए को कूट रहे हो। भेड़ को चोट ही नहीं लगती। बिल्कुल यह समझकर कि आप उससे मजाक कर रहे हैं, वह आप ही पर चढ़ बैठेगी। जरा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों समेत अपने पेड़ की कढ़ाई में झोंक दी, यानी पूरी खा ली। इधर यह प्रलय मची थी, उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। इतनी बड़ी फौज थी कि जिसे रात का खाना न मिलने की धमकी मिल चुकी थी, वे 4 भैंसों का दूध दूहने पर जुट गए। धुली बेधुली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर फिल गए। भैंस एकदम जैसे चारों पैर जोड़कर उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। अब बच्चों को लगा कि रात का खाना नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं हुआ तो लाओ भैंसों का दूध ही निकाल लें। तय हुआ कि भैंस की अगाड़ी पिछाड़ी बांध दी जाए, यानी दोनों पैर, आगे के दोनों पैर और पीछे के दोनों पैर, फिर काबू में लाकर दूध दूह लिया जाए। बस झूले की रस्सी उतारकर भैंस के पैर बांध दिए गए। फिर 2 पैर चाचा जी की चारपाई के पायों से बांध दिए। अगले 2 पैरों को बांधने की कोशिश जारी थी कि भैंस चौकन्नी हो गई। छूटकर जो भागी तो पहले चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हैं। फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी छलक कर गिरा तो समझे कि आंधी तूफान में फंसे हैं, साथ में भूचाल भी आया हुआ है। फिर जल्दी उन्हें असली बात का पता चल गया और वह पलंग की दोनों पटियां पकड़े बच्चों को छोड़ देने वाले को बुरा भला सुनाने लगे। अब उन्होंने जब बांधा भैंस को तो वो जो हुआ तो वो जब भैंस को पता चला तो वो भागी। उससे क्या हुआ, उसकी चाचा जी की चारपाई भी पकड़कर भागने लगी। यहाँ बड़ा मजा आ रहा था। भैंस भागी जा रही थी और पीछे पीछे चारपाई और उस पर बैठे थे चाचा जी। ओह, एक भूल हो गई थी, यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं, इसलिए तत्काल बछड़ा भी खोल दिया। मतलब कोई शैतानी करने से उन्होंने कोई चीज़ छोड़ी नहीं थी। तीर निशाने पर बैठा और बछड़े की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपनी खुरों को ब्रेक लगा दिए। अब जब बछड़ा खोला तो बछड़े को अपने पास बुलाने के लिए वो रुक गई। बछड़ा तत्काल जुट गया। दूहने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी को तो छपाक से गोबर में जा गिरी थी। अब बाल्टी को गिर गई थी तो क्या, गिलास कटोरे लेकर ही दूहने के लिए चल दिए। बछड़ा फिर बागी हो गया। कुछ दूध जमीन पर और कुछ कपड़ों पर गिरा, जो 2-4 धारें गिलास कटोरी पर भी पड़ गई। बाकी बछड़ा पी गया। यह सब कुछ मिनट के 3/4 में ही हो गया। घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। ऐसे लगता था जैसे सारे घर में मुर्गियां, भेड़ें, टूटे हुए तसले, बाल्टियां, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। बच्चे बाहर किए गए, मुर्गियां बाग में हकाई गई, मातम सा मनाती तरकारी वाली के आंसू पोंछे गए और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। अब देखिए पूरा उन्होंने उथल पुथल घर में मचा दी। बाल्टी, लोटे, तसले सब पूरे घर में फैले हुए थे। और फिर क्या हुआ, उसके बाद जो है बच्चे बाहर किए गए, मुर्गियों को दड़वे में किया गया, तरकारी वाली जो आंसू उसको मनाया गया। उसके बाद अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, नहीं तो मैं चली जाओ मायके। अम्मा ने चुनौती दी। अम्मा ने कहा या तो इन बच्चों से ही काम करा लो, नहीं तो बच्चों से काम करा लो, नहीं तो अगर बच्चों से काम कराओगे तो मैं मायके चली जाऊंगी। और अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया। अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज़ को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। ये लीजिए, इन्हें किसी करवट शांति नहीं। हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया, अब चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। अब फिर क्या हुआ, पहले तो उनसे ये कहा गया था कि अगर काम नहीं करोगे तो खाना नहीं मिलेगा, लेकिन बाद में ये कहा गया कि अगर तुम लोगों ने कुछ काम किया तो खाना बंद हो जाएगा। अब बच्चे क्या सोच रहे हैं कि इन लोगों को किसी तरह से भी सुकून नहीं है, ना हम लोगों से काम कराकर और हमारे ना बगैर किए काम।
तो उन्होंने कहा ठीक है, अब हम भी कुछ काम नहीं करेंगे, हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। नाउ दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। हैव अ गुड डे।